Hello student, I am Sarika Sahu, assistant professor in Bharati College of Pharmacy. So student, in this video we have to discuss about the topic suspensions. Okay, that is in biphasic liquid dosage form. Okay, so student, in previous videos we have covered the topics, the introductory part of suspensions. Okay, their classifications and deflocculated and flocculated suspensions. Okay, so before watching this video, please watch the part 1 video in biphasic liquid dosage form suspensions. Okay, so let's start this video part 2. Okay, this video, today we are cover the topics, formulations of suspension and deflocculation and flocculated suspensions. Okay, and their formulations and their methods of dispensing suspensions. Okay, so let's start the video. तो स्टूडेंट फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्टरी में सस्पेंशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसे कितनी सारे क्लासिफिकेशन से ये हमने पढ़ लिया है. ठीक है, अब हम फ्लॉक्यूलेटेड डीफ्लॉक्यूलेटेड को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाता है. ठीक है, कर लेते हैं. इन फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कलेक्टेड कॉन्टैक्ट विच ईच अदर ऑफ टू फॉर्म लूज एग्रीगेट एंड क्रिएट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो लूज एग्रीगेट में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं सारे पार्टिकल्स. ठीक है, इस तरीके से ये पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं. ठीक है, इस तरीके से इन फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉन्टैक्ट विच ईच अदर टू लूज एग्रीगेट. ठीक है, वो और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में ये होते हैं. ठीक है, देन इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है, ये आपका बॉटल है. ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे ये आपका पार्टिकल है. ठीक है, तो इसकी जो नीचे आने का जो रेट है, ठीक है, नीचे बैठने का जो रेट है इसका, ठीक है, ये कहलाएगा आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. ठीक है, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, देन थर्ड वन इज sediment is loosely packed. Okay, when shaking it can be redispersed easily and reform the original suspension. ठीक है, ये आपका बॉटल है ये. ठीक है, आप इसको जब शेक करेंगे, ठीक है, तो जो यहाँ पे जो केक फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये आपस में अगेन रीडिस्पर्स हो जाएंगे. ठीक है, और आपके जो सस्पेंशन है वो फिर से वाटर एंड लिक्विड के जो दो सिस्टम में जो अरेंज है वो फिर से डिस्पर्स हो जाएंगे, जो सॉलिड फेज है लिक्विड में. ओके, सो ये हो गया आपका रीडिस्पर्स होना, इजली डिस्पर्स होना. ठीक है, किस सिस्टम में, फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम में ये पॉसिबल है. ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन नॉट बी एलिगेंट बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम बॉटल or vials, and on transferring from the bottle the flocculated remains sticking to the side of the bottle. ठीक है, ये क्या होता है कि बॉटल के जो साइड में ये क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके. ठीक है, बाद में ये रीडिस्पर्स हो जाते हैं, बट ये इनकी टेंडेंसी होती है कि ये बॉटल से जाके स्टिक हो जाएंगे. ठीक है, सेम एज इट इज़ इसका अपोजिट है आपका डीफ्लॉक्यूलेटेड. ठीक है, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज इन डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम द इंडिविजुअल्स पार्टिकल आर एग्जिस्ट एज ए सेपरेट इंटाइटी. ठीक है, ये आपका बॉटल है, इसमें आपके जितने पार्टिकल्स होंगे वो अपने अपने अलग अलग इंटाइटी, ठीक है, अलग अलग जुड़े होंगे. ठीक है, अपने अपने जगह पे ये सेपरेट इंटाइटी रहेंगे. ठीक है, ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे. ठीक है, देन और फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता था कि एक दूसरे के पास जाके फ्लॉक्स बनाते हैं. ठीक है, सेकंड इज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो. ठीक है, तो ये जो आपका पार्टिकल है इसके जो नीचे आने का जो रेट है, ठीक है, नीचे सेडिमेंट होने का जो रेट है वो बहुत ही कम होता है. थर्ड पॉइंट इज सेडिमेंट इज टाइटली पैक्ड. ठीक है, इसमें जो सेडिमेंट यहाँ पे जो बनता है, ठीक है, ये क्या होता है कि बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है. ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पे जो केक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, हार्ड केक जो फॉर्म होगा, तो आप उसको फिर से रीडिस्पर्स नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये जो आपका एटम्स है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके सॉलिड पार्टिकल हैं ड्रग के, वो जब नीचे आ जाते हैं उसके बाद में फिर आपका मुश्किल हो जाएगा इसको
वापस से रीडिस्पर्स करना, ठीक है। देन deflocculated suspensions be elegant, they are have pleasing appearance because the substance remains suspended for sufficient long time, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये इनका फ्लॉक्स बनाने का ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होता, इस वजह से ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में प्रॉपर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। किस सिस्टम में? डिफ्लॉक्युलेटेड, और सफिशेंट लॉन्ग टाइम के लिए ये डिस्पर्स बने रहते हैं, ठीक है। और ये एलिगेंट होते हैं, फार्मास्यूटिकली अपीयरेंस इसका अच्छा होता है, ठीक है, अच्छे दिखते हैं, ओके। तो ये था इनका, इसका जो डिफरेंस है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट है ये कि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और ये लूज एग्रीगेट में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये इनका पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि एक सेपरेट इंटाइटी होते हैं, ठीक है। ये जार में अपना अलग अलग सेपरेट इंटाइटी में होंगे ये, ठीक है, ये एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसका हाई होता है, इसका बहुत लो होता है। देन रैपिड फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट का, इसमें सेडिमेंटेशन का रैपिड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, स्लो होता है। देन फोर्थ पॉइंट इज सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड एंड डज नॉट फॉर्म अ हार्ड केक, ओके। इसका जो सेडिमेंट है वो बहुत लूज एग्रीगेट होने के कारण जब ये जब फॉर्म करता है तो ये जो केक फॉर्मेशन होता है इसमें, बॉटल में जो केक फॉर्मेशन होता है वो हार्ड केक नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ईजिली रीडिस्पर्स हो जाएंगे, और जो डीफ्लॉक्युलेटेड या नॉन फ्लॉक्युलेटेड में जो केक बनेगा वो आपका हार्ड केक होगा, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ ईजिली रीडिस्पर्स किया जा सकता है, इसको ईजिली रीडिस्पर्स वापस से नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट वन इज़ नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, ठीक है, ये उतना एलिगेंस नहीं, मतलब बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, और ये सफिशेंट लॉन्ग टाइम तक डिस्पर्स रहने के। तो हम 6 पॉइंट देख रहे थे कि इसके प्लीजिंग इन अपीयरेंस, ठीक है। तो इनका अपीयरेंस जो है वो ये इन सेपरेट इंटाइटी होने की वजह से जो डीफ्लॉक्युलेटेड नॉन फ्लॉक्युलेटेड के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटल में बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं, ठीक है, अच्छे से डिस्पर्स रहते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्रॉपर डिस्पर्स रहते हैं, इसलिए ये प्लीजिंग इन अपीयरेंस होते हैं, और ये प्लीजिंग इन अपीयरेंस नहीं होते हैं, ठीक है। 7th पॉइंट इज देख लेते हैं, द फ्लॉक्यूल्स स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल, ठीक है। ये जो हमारा बॉटल है इसके साइड साइड के जो वॉल है उसमें जो फ्लॉक्स हैं वो यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, और जो नॉन फ्लॉक्युलेटेड या डिफ्लॉक्युलेटेड में स्टिक नहीं होंगे, ओके। तो ये था दोनों के डिफरेंस बिटवीन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे फ्लॉक्युलेटेड और डिफ्लॉक्युलेटेड में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डिफ्लॉक्युलेटेड सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ईज़िली सेडिमेंट नहीं हो रहे हैं, और इसका ईज़िली देखिए इसका सेडिमेंटेशन इसका जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो डीफ्लॉक्युलेटेड सिस्टम में हार्ड केक फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है, और ये हार्ड केक फॉर्म नहीं किए हैं, ठीक है, तो ये ईज़िली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फ्लॉक्युलेटेड सिस्टम और ये डीफ्लॉक्युलेटेड सिस्टम। केकिंग इस इन सस्पेंशन में देख लेते हैं, केक जो फॉर्म होता है तो इट इज़ डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ अ नॉन रीडिस्पर्सिबल सेडिमेंट विथ अ सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि फिर से रीडिस्पर्स ना हो ऐसा अगर सेडिमेंट होता है तो वो कहलाएगा आपका केकिंग, ओके। इसका कारण ये है, कॉज ये है कि जो क्रिस्टल के जो ब्रिजिंग बन जाती है, ठीक है, एक दूसरे को ये क्या करते हैं पुल जैसा अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ये क्लोज्ड एग्रीगेट्स में फॉर्मेशन हो जाते हैं, फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हम क्लोजली पैक कर लेते हैं अपने आप को ताकि वो दोबारा से फिर वो रीडिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इन क्रिस्टल ब्रिजिंग particle surface crystal growth occurs on two or more particles simultaneously in the steady formation, ठीक है। तो क्रिस्टल के ग्रोथ होने के कारण ये एक दूसरे को फिर से रीडिस्पर्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
So next we have to study formulations of suspensions. Okay, so following additives are used in the preparation of suspension, that is a flocculating agent, okay, thickening agents, okay, weighting agents, preservatives and organoleptic properties, okay, agents. Okay, so firstly vehicle के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो vehicle में हम देख लेते हैं structured vehicle, ठीक है, also called as thickening agents or suspending agent. Okay, they increase the viscosity of the continuous phase so that the particles remain सस्पेंडेड फॉर अ सफिशेंट लॉन्ग टाइम. ठीक है, देखिए आपको पता ही होगा बाई फिजिक्स सिस्टम है तो वन इज़ एक फेज़ आपका कंटिन्यूस, एक डिस्पर्स फेज़. ठीक है, तो डिस्पर्स फेज़ में हमेशा सॉलिड होगा और जो कंटिन्यूस फेज़ है उसमें आपका लिक्विड होगा. ठीक है, तो इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज़. ठीक है, इसके बोलने का मतलब ये कि जो हमारा कंटिन्यूस फेज़ है उसमें जो लिक्विड है, ठीक है, उसके विस्कोसिटी को ये मेंटेन इंक्रीज़ करते हैं. ओके, एंड इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि जो सस्पेंडेड ड्रग पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सफिशेंट लॉन्ग टाइम तक उसमें वो बने होते हैं. ठीक है, डिस्पर्स फेज में बने हुए होते हैं. ठीक है, then next one is this structured vehicle entrapted the particles and reduces the sedimentation of particles. Okay, ये क्या करते हैं कि जो structured vehicle है ये entrapped करते हैं the particles. ठीक है, उसके बाद में reduces the sedimentation of particles और सेडिमेंट होने से रिड्यूस कर रोकते हैं. ठीक है, जो सेडिमेंटेशन है, जो फ्लॉक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सारे पार्टिकल्स को आपस में जो सेडिमेंट होने की जो टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स जो है नीचे जो आके नीचे ग्रेविटी के कारण जो नीचे आके जो बैठने की टेंडेंसी है, ठीक है, सेडिमेंट होने की टेंडेंसी है, वो रिड्यूस हो जाती है. ऑल्सो दीज स्ट्रक्चर्ड व्हीकल रिड्यूसेस द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स. सो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स. अकेशिया गम, ओके, ट्रैगाकैंथ and sodium alliginates are not very commonly used. Okay, these the semi-synthetic structured vehicle में widely used example is methyl cellulose, carboxymethyl cellulose, hydroxy propyl methyl cellulose. Okay, so HPMC, CMC and methyl cellulose. Okay, ये सारी चीज़ें जो है वो सेमी सिंथेटिक स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में यूज़ की जाती है. देन क्ले जो है वो क्ले सच एज ए हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट ऑल्सो यूज्ड इन थिकनिंग एजेंट्स. ठीक है, ये इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज. ओके, सो स्टूडेंट अब देखते हैं वेटिंग एजेंट. ठीक है, वेटिंग एजेंट क्या होता है? वेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स को बोलते हैं जो, वेटिंग का मतलब क्या होता है, गीला करना. वेट यानी गीला करना. तो कुछ जो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो फेज जो हमारे जो सिस्टम है उसमें वो अगर वो सरफेस पे ही रहेंगे, अगर वो हमारे कंटिन्यूस फेज में मिलेंगे ही नहीं आके, ठीक है, तो वो ठीक से डिस्पर्स, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए देखिए वेटिंग एजेंट में यूज़ करना पड़ता है. वेटिंग एजेंट्स और सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड फेज. ठीक है, तो वेटिंग एजेंट्स जो हैं वो वेटिंग एजेंट और सब्सटेंसेस ये क्या काम करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन किसके बीच, सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड, यानी कि बोथ जो टू फेज़ हैं उसमें जो आपका कंटिन्यूस फेज़ और डिस्पर्स फेज़ के बीच के जो टेंशन है उसको रिड्यूस करते हैं ताकि वे ये दोनों आपस में मिक्स हो सकें. ओके, देन सेकेंड वन इज़ it is absorbed at the solid liquid interface, in which way that the affinity of the particles for the surrounding medium is increased and interparticular forces are decreased. ठीक है,
इसमें क्या होता है कि एड्जॉर्ब हो जाते हैं, एड्जॉर्ब लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड के जो बीच का इंटरफेस है, ठीक है, उसमें ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं जाके, ठीक है। तो सरफेस पे जो फिनोमिना, सरफेस पे जो एब्जॉर्प्शन की जो फिनोमिना है वो कहलाता है एड्जॉर्प्शन, ओके। तो इन दोनों के बीच की इंटरफेशियल टेंशन है वो रिड्यूस करते हैं। ये जो वर्क है ये वेटिंग एजेंट का होता है, ठीक है। तो ये सस्पेंशन में हम यूज़ करते हैं। The particles even high density float on the surface on the liquid until the layer of air is displaced completely, okay. The use of wetting agent allows removing the air from the surface and to easy penetration of the vehicle into the pores. Then alcohol in tragacan mucilage, glycerin or glycol in sodium alginate, okay. Then excessive amount wetting agents lead to formation, okay, foaming, lead to foaming or undesirable taste और ऑर्डर टू सस्पेंशन, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो वेटिंग एजेंट है वो क्या करता है, फोमिंग क्रिएट करता है और अनडिज़ायरेबल टेस्ट ऑर्डर जो है उसको मास्क करता है। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट और सरफेक्टेंट, ओके। तो अब सरफेक्टेंट एंड फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट के बारे में देख लेते हैं हम। सो फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स और सरफेक्टेंट आर रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन। इसका भी काम वही है, दोनों लेयर के बीच में जो इंटरफेशियल लेयर डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूस फेज के जो बीच में जो टेंशन होता है उसको रिड्यूस करना, ओके। इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करना, ओके। सो स्टूडेंट इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ओके। थैंक यू।